हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बॉटनी की जितनी भी ब्रांचेस थी उनके बारे में बता दिया था। आज मैं आपको जूलॉजी की ब्रांच जितनी भी हैं, किसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी, यानी कि डर्मेटोलॉजी के अंदर क्या होता है। डर्मेटोलॉजी जो है, हमारी जो स्किन है उसकी जो भी स्टडी होती है, यानी कि स्किन से रिलेटेड कैसी है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड टिश्यू की है, उसकी जो स्टडी है वो डर्मेटोलॉजी के अंदर की जाती है। यानी कि डर्मेटोलॉजी है वो ह्यूमन की स्किन की स्टडी के लिए जानी जाती है। फिर हम बात करें ओस्टियोलॉजी की। ओस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन के बोला जाता है। हमारी जो जितनी भी शरीर की हड्डियां हैं, कौन सी कहाँ पे है, प्रेजेंट है और किसके साथ जुड़ी हुई है, इन सब की स्टडी की जाती है ओस्टियोलॉजी के अंदर। यानी कि ओस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। फिर हम बात करें इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी नाम से ही स्पष्ट है कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी का जो है वो प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड होता है। इसलिए हमारी बॉडी या फिर जीवों के संक्रमण के विरुद्ध, यानी कि कोई डिजीज हो गई है, उसके लिए प्रतिरोधकता का अध्ययन जो है वो इम्यूनोलॉजी के अंदर किया जाता है। यानी कि इसके अंदर मतलब कोई भी डिजीज है उसके लिए जो एंटीजन या एंटीबॉडी बनते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी की जाती है इम्यूनोलॉजी के अंदर। फिर हम बात करें कॉन्ड्रोलॉजी, यानी कि कॉन्ड्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो हमारी उपास्थियाँ हैं, अस्थियाँ और उपास्थियों का अध्ययन है वो कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर हम बात करें पेलियोंटोलॉजी, यानी कि जो फॉसिल हैं, कोई मान लें कि कोई एनिमल है वो मर गया या कहीं पे दब जाता है तो कई सालों बाद उसके जीवाश्म मिलते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं पेलियोंटोलॉजी। एंटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ये भी एक जूलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर जो आर्थ्रोपोडा की एक क्लास या फिर ऑर्डर है इंसेक्ट जिसकी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एंटमोलॉजी। एक थियोलॉजी है, यानी कि जो फिशेज हैं, मछलियां हैं, उनसी की जो स्टडी होती है वो एक थियोलॉजी के अंदर की जाती है। यानी कि जो हम बात करें टेट्रापोड की, उसके अंदर आते हैं ये फिशेज, तो उनकी जो स्टडी है वो कहलाती है इक्थियोलॉजी। फिर हम बात करें ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, यानी कि एवीज ग्रुप की जो स्टडी की जाती है बर्ड्स की, उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी भी हमारे जो वर्टिब्रेट का कोर्डेट के अंदर वर्टिब्रेट आते हैं उनके अंदर ऑर्निथोलॉजी जो है वो होती है, क्योंकि उसी के अंदर बर्ड्स का ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करें हिस्टोलॉजी, यानी कि हमारी बॉडी है उसके अंदर भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी यानी कि कोई से भी टिश्यू हो, चाहे प्लांट्स का हो या फिर एनिमल्स का हो, दोनों के अंदर ही जो टिश्यूज की स्टडी है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। ट्रोमेटोलॉजी, घाव का अध्ययन, यानी कि कहीं पे चोट लग जाना, चाहे वो मतलब जूलॉजी ब्रांच के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें अगर चोट लगती है तो उसकी हिस्ट्री है वो ट्रोमेटोलॉजी कहलाती है, कि किस चीज़ से लगी है या फिर क्या इन्फेक्शन है, उसकी जो स्टडी है वो ट्रोमेटोलॉजी के अंदर की जाती है। ओंकोलॉजी, कैंसर से संबंधित रोग हैं, यानी कि ट्यूमर जो होता है उसकी स्टडी है वो ओंकोलॉजी के अंदर की जाती है। यानी कि किस टाइप का ट्यूमर है, कौन सी स्टेज में, उसकी स्टडी है वो ट्रोमेटोलॉजी के अंदर की जाती है। फिर ओंकोलॉजी के अंदर फिर आता है कोंकोलॉजी। कोंकोलॉजी जो बात करें हम फाइलम्स की, मोलस्का है, उसके जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है वो स्केलेटन, मतलब कि बाहर जो है वो एक कवरिंग पाई जाती है, यानी कि हार्ड स्केलेटन बोल दो, या फिर बाहर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कवच प्रेजेंट होता है, उसकी स्टडी है वो कोंकोलॉजी कहलाती है। जेनेटिक्स,
जो जेनेटिक्स के नियम है, यानी कि पेरेंट्स से डॉटर सेल के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, उसकी स्टडी है वो आनुवांशिकी के अंदर की जाती है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडो इन हो गया, क्राइनोलॉजी यानी कि नलिका विहीन, जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनमें नलिकाएं हैं ना वो एब्सेंट होती हैं, और उनकी जो स्टडी होती है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। फिर हम बात करें यूजेनिक्स की, यानी कि जो आनुवांशिकता के कुछ जेनेटिक्स के कुछ रूल दिए गए थे मेंडल ने, उनका कि मानव जाति है उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसके ऊपर स्टडी जिसके अंदर की जाती है वो यूजेनिक्स कहलाती है। मॉर्फोलॉजी, यानी कि कोई भी एनिमल है उसकी आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी है ना वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बाहर की संरचना है, क्या शेप है, कैसा दिखता है, उसकी स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मांसल ही होती है, और उस मांसपेशियों का यानी कि उसकी मांसपेशियां कैसी हैं, क्या क्या फंक्शन करती हैं, उनकी स्टडी मायोलॉजी कहलाती है। डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी जो है वो कहाँ काम आती है और किस से रिलेटेड ब्रांच है। इस डेमोग्राफी के अंदर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या कहाँ पर कितनी है और किस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि किलोमीटर पर एरिया के अकॉर्डिंग होती है कि यहाँ पर 100 ह्यूमन पर मीटर या किलोमीटर ऐसे होता है। फिर आता है एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन से रिलेटेड होता है एपीकल्चर, कि मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है, वो उनकी लाइफ टाइम क्या होता है, इनकी जो स्टडी की जाती है वो एपीकल्चर के अंदर की जाती है। फिर आता है सेरीकल्चर, रेशम का पालन, शहतूत के पौधे से एक जो है वो एक कीट रहता है, वो उस कीट से रेशम का पालन किया जाता है, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। फिर आता है न्यूरोलॉजी, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा जो ब्रेन है उसकी जो फंक्शन की है वो उसके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। जेरेंटोलॉजी, यानी कि एज के ऊपर डिपेंड करती है जेरेंटोलॉजी, इसके अंदर मुख्य आती है वृद्धावस्था, यानी कि 50 से बाद या फिर 60 से बाद की जो एज है उसमें कौन कौन से मतलब क्या क्या इफ़ेक्ट दिखाई देने लगते हैं, क्या क्या करेक्टर आ जाते हैं, वो आता है जेरेंटोलॉजी के अंदर। पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग का अध्ययन जो होता है वो पीडियाट्रिक्स कहलाता है, यानी कि बच्चों के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से करेक्टर हैं वो शो होते हैं बच्चे के अंदर अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो वो उनकी स्टडी की जाती है पीडियाट्रिक्स के अंदर। सीरोलॉजी, एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन, हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें कोई डिजीज़ होती है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं, उन एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन जो है वो सीरोलॉजी ब्रांच के अंदर आता है। फिर आती है इकोलॉजी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका और जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी वो इकोलॉजी ब्रांच के अंदर आती है। वर्मीकल्चर, केंचुओं का पालन है वो वर्मीकल्चर के अंदर आता है, केंचुओं से जो है वो खाद प्रिपेयर की जाती है, इसीलिए इसको किसान का मित्र यानी कि फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि केंचुओं की जो खाद होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है फसल के लिए। हर्पेटोलॉजी, रेप्टीलिया और जो एम्फीबिया वर्ग हैं, यानी कि टेट्रापोड के अंदर जो आते हैं एम्फीबियन, रेप्टिलियन, मेमेलियन, एविज, ये 4 आते हैं, जिनमें रेप्टिलिया और एम्फीबिया दोनों की स्टडी को हर्पेटोलॉजी बोला जाता है, और जो मेमल्स हैं उनकी स्टडी को मेमोलॉजी बोला जाता है। फिर हम बात करें ब्रेन की, जो हमारा ब्रेन है उसका कितना वेट है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे किसी भी कोई भी सूचना अगर हमारी बॉडी के साथ कुछ भी हो रहा तो उसकी तुरंत सूचना जो है वो ब्रेन के पास पहुंचती है। ब्रेन से रिलेटेड यानी कि जो हमारा दिमाग है वो क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या सोचता है, उससे रिलेटेड
ब्रांच जो है वो है मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर जो ह्यूमन है उसके ब्रेन को पढ़ा जाता है। कार्डियोलॉजी, इसके अंदर हार्ट का अध्ययन किया जाता है, इसकी संरचना कैसी है, कितनी बार बीट करता है, उनसे रिलेटेड जो यानी कि हार्ट से रिलेटेड है वो कार्डियोलॉजी। ओटोलेरिंगोलॉजी, यानी कि जो हमारा हेड है, गर्दन है, कान है, नाक है, गले का, इनकी कंप्लीट स्टडी की जाती है, यानी कि सिर, गर्दन, कान, नाक और गले का, इन चारों पांचों की स्टडी है वो ओटोलेरिंगोलॉजी कहलाती है। फिर हम बात करें दांतों से रिलेटेड, यानी कि जो हमारे दांत हैं उनके क्या डिजीज़ है, किस डिजीज़ से डैमेज हो रहे हैं, उनको बोला जाता है ओडोंटोलॉजी, यानी कि हमारे दांतों की जो बीमारियां होती हैं उनकी स्टडी की जाती है ओडोंटोलॉजी के अंदर। फिर हम बात करें ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी नेत्र विज्ञान, इसके अंदर आँख का अध्ययन किया जाता है कि आई का कलर जो है वो, आँख की क्या संरचना है, उससे रिलेटेड स्टडी है वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है। और जो खगोलीय पिंड हैं, ये एक्स्ट्रा है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो खगोलीय पिंड हैं उनकी स्टडी है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। एक्चुअली एग्ज़ाम में कभी भी एक जो क्वेश्चन बना रहा होता है वो आपको खगोल विज्ञान देकर खगोलीय पिंड की स्टडी नहीं पूछेगा, वो आपको एस्ट्रोनॉमी देकर पूछता है, क्योंकि खगोल विज्ञान से तो स्पष्ट हो रहा है कि खगोलीय पिंड की स्टडी ही होगी, इसलिए इनके इंग्लिश वर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है। मानव जाति की उत्पत्ति और उसके विकास का अध्ययन, यानी कि मानव कहाँ कैसे बना, इसकी कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसकी स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। रक्त वाहिका प्रणाली का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाती है, यानी कि ब्लड जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है उससे रिलेटेड स्टडी है वो एंजियोलॉजी कहलाती है। फिर हम बात करें हिपेटोलॉजी, यानी कि हिपेटोलॉजी है वो इस ब्रांच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर है उसका अध्ययन किया जाता है, और लीवर की जितनी भी बीमारियां होती हैं, यानी कि किसके लीवर को क्या प्रॉब्लम है, और कोई अगर दिखाने जाता है तो उसके लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो वो हिपेटोलॉजिस्ट के पास जाता है ताकि उसे उसके लीवर के बारे में पता चल सके। ईटियोलॉजी, यानी कि ईटियोलॉजी है वो सभी डिजीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि मान लो कि किसी को कोई बीमारी है और उसे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, तो रोग के लक्षणों के बेस पर ईटियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसे बताते हैं कि उसे ये डिजीज़ हुई है, यानी कि रोग के कारणों का अध्ययन जो किया जाता है वो ईटियोलॉजी के अंदर आता है। ओटोलॉजी के अंदर कान और उसके रोग जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि ओटोलॉजी के अंदर कान की स्टडी की जाती है। नेफ्रोलॉजी से स्पष्ट हो रहा है कि ये नेफ्रॉन यानी कि किडनी और उसके फंक्शन से रिलेटेड है। फिर हम बात करें यूरोलॉजी की, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि यूरिन से रिलेटेड है, यानी कि जो यूरिन प्रोसेस होती है, फिर मूत्र प्रणाली होती है, उसका होता है यूरोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से भी स्पष्ट है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से रिलेटेड। गायनेकोलॉजी, ये याद रखने लायक है कि जो ह्यूमन के अंदर फीमेल है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, कैसे एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसकी स्टडी की जाती है गायनेकोलॉजी के अंदर। फिर हम बात करें सर्पेंटोलॉजी, यानी कि जो स्नेक्स होते हैं, सांपों का जो अध्ययन है वो सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। सीरोलॉजी, सीरम का अध्ययन, इनके नामों से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी, सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। मछली पालन पीसी कल्चर को बोलते हैं, इसी के अंदर इसकी सारी स्टडी आ जाती है कि कैसे इनका पालन किया जाता है, क्या इनको दिया जाता है। हमें भी सपने आते हैं, उनकी स्टडी। और न्यूरोलॉजी, यानी कि जो कोई मान लो किसी को दिमागी प्रॉब्लम है तो साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हें सपने में चलने की ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं, उनकी जो स्टडी है वो न्यूरोलॉजी के अंदर आती है।
हमारे जो जॉइंट्स हैं, कुछ लोगों को जॉइंट पेन होते हैं, जॉइंट्स में डिजीज़ होती हैं, यानी कि कौन सा जॉइंट जो है वो कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है, किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकता है, उनकी स्टडी की जाती है ऑर्थोलॉजी के अंदर। और हमारी जो खोपड़ी है यानी कि स्कल है हमारी, मान लो एनिमल्स की मान लो, यानी कि जो जूलॉजी के अंदर यानी कि कॉर्डेट हैं, इनवर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट हैं, उनके अंदर जो भी आती हैं स्कल्स, उनकी स्टडी की जाती है कॉर्नियोलॉजी के अंदर। एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं वो, और उनसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा, उनकी स्टडी की जाती है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। एंजाइम्स की स्टडी एंजाइमोलॉजी। पाचन तंत्र का अध्ययन यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्टोमच है, इनकी स्टडी है वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी, हीमेटो यानी कि ब्लड से रिलेटेड होगा, ब्लड के अंदर कौन सी डिजीज़ है या फिर ब्लड कौन सा ग्रुप है, उनकी स्टडी है वो हीमेटोलॉजी कहलाती है। हेलमेंथोलॉजी, इसके अंदर हेलमेंथीज ग्रुप्स की स्टडी की जाती है, यानी कि जो पैरासाइट वोम है उनकी स्टडी है वो हेलमेंथोलॉजी कहलाती है। ये याद रखना। केटोलॉजी, हमारी ब्यूटी का जो अध्ययन है वो क्या कहला जाता है, क्योंकि हम ब्यूटी को तो बहुत कमेंट्स में रखते हैं, लेकिन उसकी स्टडी क्या कहलाती है ये हमें कभी याद नहीं रहता, हमें पता ही नहीं होता है कि उसे क्या कहते हैं। केटोलॉजी बोलते हैं उसको। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मसल्स हैं, यानी कि मसल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है, उनके अंदर जो हलचल होती है उनकी स्टडी जो होती है, यानी कि मसल्स में जो हलचल हो रही है, मोमेंटम होती है, उसे काइनेसियोलॉजी बोलते हैं। स्नेल्स का अध्ययन, ये भी जो स्नेल्स होते हैं ये मोस्टली समुंदर के अंदर ही मेराइनल होते हैं, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो कवच प्रेजेंट होता है बाहर से, उनकी स्टडी है वो लिम्नोलॉजी कहलाती है। फिर जो ब्रेस्ट होती है यानी कि फीमेल है मेल, उनके अंदर इसके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन आते हैं, उनकी जो स्टडी है वो मास्टोलॉजी कहलाती है, यानी कि मास्टोलॉजी के अंदर ब्रेस्ट का अध्ययन किया जाता है। ओरेंगो आर्गेनोलॉजी, डिफरेंट ऑर्गन है, यानी कि जो सारे ऑर्गन हैं उनकी स्टडी भी आर्गेनोलॉजी के अंदर की जा सकती है। फिर हम बात करें ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि कोई भी लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है तो, या फिर उसने चाइल्ड को बोर्न किया है, उनसे रिलेटेड यानी कि उनकी कैसे प्रोसेस होती है, एक बच्चा बोर्न हो गया उसे कैसे फीडिंग करवानी है, इन सब से रिलेटेड, यानी कि जो मदर केयर टेकर होती हैं, चाइल्ड केयर टेकर सेंटर होते हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी है वो ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आती है। किसी को जो दिमाग की बीमारियां होती हैं उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है और उनका जो ट्रीटमेंट है वो साइकेट्री कहलाता है। मसल्स का अध्ययन सार्कोलॉजी, यानी कि मसल्स का जो अध्ययन है वो सार्कोलॉजी कहलाता है। हमारी नाक और जो ओल्फैक्टरी ऑर्गन है उनकी स्टडी राइनोलॉजी कहलाती है, यानी कि हमारी नाक और जो ओल्फैक्टरी ऑर्गन है क्या फंक्शन करते हैं, नाक जो है उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, इन सब का अध्ययन राइनोलॉजी कहलाता है। लीजार्ड का अध्ययन, यानी कि छिपकली, हमारे घरों में छिपकलियाँ खूब रहती हैं, उनकी स्टडी स्यूरोलॉजी कहलाती है। सेरोलॉजी, यानी कि जो मछली का अध्ययन है वो सेरोलॉजी कहलाता है, छिपकली का। फिर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन की स्टडी, हमारी बॉडी के अंदर जो आउटर स्ट्रक्चर है उनका मॉर्फोलॉजी से उनसे पता चल जाता है, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी स्टडी है वो स्प्लैंकोलॉजी कहलाती है। फिर हम बात करें हमारे बालों की, हमारे ही नहीं जो भी ऑर्गेनिज्म हेयर वाले होते हैं उनके जो बालों की स्टडी है वो ट्राइकोलॉजी कहलाती है। और जो जंतु यानी कि एनिमल डिजीज़ हैं उनकी स्टडी जूपैथोलॉजी कहलाती है। इसी के साथ ब्रांच ऑफ जूलॉजी हैं वो भी कंप्लीट होती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।